बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने एवरीडे साइंस के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो पास पेपर में आ चुके हैं या जो आने वाले पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो उनका मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। 100 एमसीक्यूज़ का एक फ़ाइल बनाया हुआ है और मैं कोशिश करता हूँ कि डेली जो है वो 100 एमसीक्यूज़ का एक वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँ और आप लोग आसानी से वहाँ पे इनको समझ सकें, ताकि आगे आने वाले पेपर में बगैर किसी रुकावट के आप लोग टू द पॉइंट जवाब दे सकें। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि कोई टिप्स और ट्रिक्स भी इस्तेमाल करूँ ताकि आप लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो एमसीक्यूज़ को याद रख सके। तो बगैर किसी वक्फे के मैं लेक्चर को स्टार्ट करना चाहता हूँ कि सबसे जो पहला एमसीक्यूज़ है यहाँ पर जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो ये है कि विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो टोटल जो है वो हमारे पास 8 जो है वो प्लैनेट्स है, तो उनमें से लास्ट जो है वो नेपच्यून है। तो यहाँ पे जो ट्रिक मैंने इस्तेमाल किया है वो ये है कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो ये एक ट्रिक्स है, टिप्स है जो आप याद रख सके लॉन्ग टाइम के लिए। तो उसमें आपको एक पैटर्न दिया हुआ है कि जो है प्लैनेट फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है, कौन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो मरकरी जो है वो फर्स्ट है, और यहाँ पे जो सवाल में बता रहा है कि सबसे आउटर मोस्ट सबसे आखिरी जो है वो प्लैनेट कौन सा है, तो हमारा नेपच्यून है। तो प्लैनेट से रिलेटेड और भी बहुत से सारे एमसीक्यूज़ है, तो वो कोशिश करता हूँ कि वो बाद में आने वाले लेक्चर में आपको बता दूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो आंसर होगा वो होगा नेपच्यून। तो आपने याद रखना है एक माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट served us noodles. My mean Mercury, very mean Venus, educated mean Earth, mother mean Mars, और just mean Jupiter, served mean stern, और noodles mean Neptune। और ये अस से जो मतलब होगा वो यूरेनस। तो यहाँ पे जो आंसर जो होगा वो नेपच्यून होगा। तो सीवियर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन रिकेट्स। तो जो विटामिन डी की वजह से जो बीमारी जो लाहिक होती है उस बीमारी का नाम रिकेट्स होगा। उसमें सिम्टम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेशेंट है उसके पाँवों को आप देख सकते हैं कि वहाँ वो हड्डी के कमज़ोर होने की वजह से वो हड्डी टेढ़ी हुई है। तो विटामिन डी को पूरा करने के लिए जो सूरज की जो शुआएं हैं वो विटामिन डी आपको प्रोवाइड करती हैं। तो जिस इंसान को भी विटामिन डी की कमी हो तो उसके लिए उसको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की शुआएं लें। The SI unit of charge is coulomb. Long side defect could be corrected by using डैश लेंस। तो आपको पता है कि लॉन्ग साइड का जो इफ़ेक्ट जो है उसको दूर करने के लिए जो हम लेंस या मिरर इस्तेमाल करेंगे तो उसका नाम होगा कन्वेक्स। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट होता है, वो ये कि लॉन्ग साइड के लिए कौन सा इस्तेमाल करते। जब सवाल में जो है वो आता है तो जो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि हमने कौन सा वो आंसर देना है, कन्वेक्स का देना है या कनकेव का देना है। तो यहाँ पे आप एक टिप्स याद रखें कि
जो कन्वेक्स में जो एक्स है ना, वो ए बी सी में समझ लें सबसे आखिर में है। तो ए से लेके एक्स तक 26 जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, मतलब वो ए से एक्स तक बड़ा मतलब लम डिस्टेंस है ना। ए से लेके एक्स तक आप जाएंगे तो आपको अच्छा खासा टाइम लगता है ए बी सी आपको पढ़ते हुए। तो एक्स का मतलब लंबा है, तो आपने यहाँ पे लॉन्ग याद रखना है और यहाँ से एक्स को याद रखना है। तो ये कभी आप नहीं भूलिएगा कि लॉन्ग साइड के लिए कौन सा इस्तेमाल करना है और शॉर्ट साइड के लिए कौन सा इस्तेमाल करना है। मैंने इसी ट्रिक से याद किया हुआ है, तो जब भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं नहीं भूलता, क्योंकि मैंने खुद से एक ट्रिक बनाया हुआ है कि जब भी लॉन्ग आ जाए तो उसमें एक्स आएगा, तो वो जो है वो कन्वेक्स से रिलेटेड होगा। और शॉर्ट साइड का एक ट्रिक आप ये याद रख लें कि अगर लॉन्ग साइड का अगर ट्रिक आपको याद ना रहे तो लॉन्ग साइड का ट्रिक ये याद रखें, शॉर्ट साइड का जो है वो ट्रिक ये याद रखें कि जो कनकेव जो है ना, यहाँ पे शॉर्ट लिखा है ना, शॉर्ट साइड, तो जो कनकेव में केव आ रहा है ना, केव को उर्दू में कहा जाता है गार। तो हमेशा जो है वो गार आपका, जब पहाड़ों पे जो गार होते हैं वो छोटे ही होते हैं, गार जो है वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है। तो उस केव से आपने रखना है शॉर्ट साइड। शॉर्ट साइड जब भी आ जाए तो आपने आपका जहन जाना चाहिए केव पे, मतलब गार पे, तो आपको हमेशा ये याद रखेगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस। जिस बंदे को भी विटामिन ए की कमी हो उसको रात को जो है वो कम नज़र आता है। फॉर फिक्स्ड मेस ऑफ for a fixed mass of a gas at a constant temperature, if we decrease volume the pressure will be एक जो है यहाँ पे, अगर कोई लड़का, आप में से कोई भी एफएससी प्री इंजीनियरिंग या साइंस अगर आपने पढ़ा हो मैट्रिक, तो वहाँ पे बॉयज़ जो है वो ला दिया होगा। उसमें ये कि जब भी आप ये जो बॉयज़ ला आपका प्रेशर और वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मेस ऑफ अ गैस वेरीज इन्वर्सली विथ प्रेशर। अगर वॉल्यूम को मैं इधर रखूँ, यहाँ पे पी वी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके डिवाइड होगा। तो जो भी इक्वल के बाद जो है वो जो भी बटे में आएगा, तो इसका मतलब है वी के बढ़ने से प्रेशर कम होगा, या वी के बढ़ने से जो है वो कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट मेरे पास क्या है, टेम्परेचर है, के जो है वो वॉल्यूम के बढ़ने से आपका जो है वो प्रेशर जो है मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका प्रेशर जो है वो वॉल्यूम आपका अगर बढ़ जाए, प्रेशर आपका बढ़ जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। ठीक है, प्रेशर आपका कम हो जाए तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ होगा। तो ये इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़ 120 डेज। जो रेड ब्लड का जो है वो लाइफ स्पेन जो है वो 120 डेज है, और जो वाइट ब्लड सेल का जो है वो 13 से लेके 20 तक है। तो एमसीक्यूज में आपको देखने को मिलेगा 20, तो आपने 20 को टिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं रेड ब्लड सेल्स का 20 है, वाइट ब्लड सेल्स का सॉरी रेड ब्लड सेल्स का 120 है और वाइट ब्लड सेल का 20 है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपने यहाँ पे
हमेशा याद रखना कि ये जो है एमसीक्यूज दो तरह से आ सकता है। एक जो है वो किलोग्राम में आपको दिया हुआ होगा और नीचे मीटर क्यूब का दिया होगा, या ग्राम में और सेंटीमीटर क्यूब में। अगर ग्राम में अगर दिया हो तो आपने 1 लगाना है, और अगर किलोग्राम में दिया हो तो आपने 997 लगा देना। एमसीक्यूज दोनों आपने याद रखना है, इनमें से कोई भी आ सकता है। ज़्यादातर आएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला। रेडियोएक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाई बेकेरेल। तो रेडियोएक्टिविटी जो रेज जो है जिसमें जो शुआ पैदा करने वाली जो एलिमेंट जो है उसको सबसे पहले बेकेरेल ने डिस्कवर किया था, और उसमें से जो अहम जो है वो न्यूक्लियर जो बॉम्ब जो है उनको जो जिस एटम से बनाता है, जिस एलिमेंट से, उसका नाम है यूरेनियम। तो यूरेनियम को किसने डिस्कवर किया था? इस यूरेनियम को किया था मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था, और उसका जो है जो केमिकल जो नेम है U-35 है। तो आपको कभी कभार ये भी एमसीक्यूज आता है कि जो एटम बम जो बनाने के लिए जो इस्तेमाल करता है वो कौन सा है, U-35 है, U-38 है, इन दोनों में से कौन सा है? तो आपने हमेशा बताना है कि U-35 जो है वो एटम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। जो डिवाइस जो है, जो मशीन केमिकल एनर्जी जो है को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको कहा जाएगा बैटरी। अब बैटरी में अगर देखा जाए तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे होंगे, उनमें केमिकल होगा डिफरेंट। तो वो केमिकल जो है वो एक केमिकल एनर्जी से आपको जो है आपके रिमोट चल रहा है, कोई और चीज़ जो टेप रिकॉर्डर वगैरह वो अगर चल रहा है, तो उसने किया कि आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। द सन इज़ अ स्टार। सन एक स्टार है और ज़मीन जो है वो एक प्लैनेट है। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो सन जो है वो एक स्टार है, बाकी जो है वो 8 प्लैनेट है जो उसके इर्द जो है वो घूम रहा होता है। द गैस यूज इन रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज टेट्राफ्लोरोइथेन। अब यहाँ पे दो तरह के एमसीक्यूज आ सकता है। टेट्रा फ्लोरोइथेन अगर ना हो तो यहाँ पे पेरून गैस फेरून के नाम से एक केमिकल है, वो होता है इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर या एसी वगैरह जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। उसमें दो ऑप्शन आपके पास होगा। अगर टेट्राफ्लोरोइथेन अगर हो तो आपने उसको टिक लगाना है, अगर नहीं दिया हुआ हो तो आपने फेरोन गैस को, फेरोन जो ऑप्शन में दिया हुआ होगा वो आपने टिक करना है। द एवरेज adult has a blood volume of about 5 liters। अक्सर आपको सवाल में 5 से 6 लीटर दिया हुआ होगा, इस तरह दिया होगा तो 5 से 6 लीटर्स इस तरह अगर दिया हो तो आपने इस ऑप्शन को करना है। अगर 5 अलग दिया हो, 6 अलग दिया हुआ हो तो आपने 5 को टिक करना है। द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अब जो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो आपके पास हाइड्रोजन है। और हाँ, यहाँ पे एलिमेंट का मतलब हाइड्रोजन का मतलब ये हमारे स्पेस में जो पाया जाता है हाइड्रोजन। और जो अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। जो हमारी ज़मीन के जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, प्लेट्स हैं, वहाँ पे जो है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, O2 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा H2 यानी हाइड्रोजन पाया जाता है। ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रेथ इन डैश लीटर्स ऑफ एयर। रोज़ाना हम तकरीबन 10,000 से लेकर 15,000 तक एयर का जो लीटर जो है वो हम सांस के ज़रिए लेते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन रिकेट्स। हम पीछे पढ़कर आए हैं। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल।
आपने पास्कल को टिक लगाना। जूल जो है वो एनर्जी का यूनिट है। टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। तो आपने पास्कल को टिक करना। द मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ इज ओस्मियम। तो दुनिया में सबसे सख्त तरीन जो एलिमेंट सब्सटेंस जो है वो कौन सा है, वो ओस्मियम है। इसी वजह से एहराम मिस्र में जो है जो ये इजिप्ट में जो पिरामिड्स है उनमें जब साइंसदानों ने डिस्कवर किया तो वहाँ पे जो पुराने जो उस दौर के जो लोगों ने जो है वो ओस्मियम जो है वो वाले पत्थर वहाँ पे इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो सबसे हार्ड सब्सटेंस है। कैमरा यूजेस डैश टू फॉर्म एन इमेज। अब कैमरे से जो है वो कौन सा जो है वो इमेज बनता है, वो कनकेव इमेज नहीं बनता बल्कि कन्वेक्स इमेज बनता है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। एल्युमिनियम जो है वो कंडक्टर है, वो एक मेटल है। गोल्ड भी कंडक्टर है। ग्रेफाइट जो है वो भी कंडक्टर है। CNG स्टैंड फॉर। अब 2000 गालिबन 2018 के जुलाई में मैंने ADIB PPS 17 का पोस्ट दिया था, तो उसमें आया हुआ था कि CNG स्टैंड फॉर। तो CNG स्टैंड फॉर कंप्रेस नेचुरल गैस। अब CNG के साथ साथ इसमें एक और सवाल भी आ सकता है कि LNG स्टैंड फॉर, तो लिक्विफाई नेचुरल गैस होगा। LNG से जो आगे फुल फॉर्म जो बनता है LNG का, वो लिक्विफाई नेचुरल गैस बनता है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड। अब साउंड के लिए कौन सा जो है नीचे दिया हुआ ऑप्शन वो सही हो सकता है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। अब अगर आप स्पेस में चले जाएं तो वो एक तरह से वैक्यूम ही है, तो वहाँ पे जो है साउंड वेव जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि साउंड वेव जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो स्पेस में जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। When white light is passed through a prism, it splits into dash colors. जब हम जो सिंपल जो लाइट जो है उसको जब हम प्रिज्म से पास करते हैं, तो पीछे जो है पास करके हमें जब पास हो जाता है तो 7 कलर जो है वो देखने को मिलता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज पायरोमीटर। अब जो आम जो है वो टेम्परेचर फाइंड करने के लिए जो है वो कॉमन टेम्परेचर जो इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर्स डॉक्टर हजरात जो इस्तेमाल करते हैं वो है थर्मोमीटर। और जो हाई टेम्परेचर जो है वो फाइंड करने के लिए जिस तरह फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वो है पायरोमीटर। साउंड वेव्स आर, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इसी वजह से साउंड वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज 5 to 21 days। और ऊपर हम पढ़ के आए हैं, अगर आप लोगों ने आप लोगों को याद होगा तकरीबन 10-15 MCQs पीछे हम पढ़ के आए हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी का जो है वो लाइफ स्पेन जो है 120 डेज है, और WBC का जो है वो 5 से 21 डेज है। तो यहाँ पे सवाल में आपको 21 डेज दिया होगा, तो आपने 21 डेज को ही टिक करना है। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। जो माया हिस्सा होता है खून में, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज डैश इज मिक्स्ड टू मेल्ट द आइस इन द आइसी रोड्स। अब जो जिस तरह हमारे जो है वो पहाड़ी इलाका जाता है,
स्कर्दू हो गया, और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो है वो, और बाहर जो मुल्कों में कनाडा वगैरह में, वहाँ पे आइस को जो है वो मेल्ट करने के लिए साल्ट को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो साल्ट जो है, नमक जो है वो बहुत जल्दी जो है वो बर्फ़ को जो है वो पिघला देता है। इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट। अब जो लो टेम्परेचर मतलब सर्दियों में सबसे आखिर में जो फ्रीज़ होगा, आखिर में जो फ्रीज़ जम जाता है वो कौन सा है? वो सी वाटर है, क्योंकि वो सी जो है आपको पता है कि वो बड़ा जो है वॉल्यूम रखता है, तो इस वजह से जो है वो आखिर में जाके ज़्यादा अगर सर्दी हो जाए तो सी आखिर में जाके जम जाता है। द नियरेस्ट प्लानट टू द अर्थ इज़। अब आपने वही ऊपर वाला जो है वो ट्रिक याद रखना है। माई वेरी एजुकेटेड मदर सर्व्ड अस नूडल्स। अब ये एक सिस्टम में उन्होंने बनाया हुआ है ट्रिक जो है। अब माई जो है वो मरकरी है और वेरी जो है वो वेनस है, तो जो अर्थ के जो नज़दीक जो है वो कौन सा है? वो वेनस ही है। मार्स जो है वो अर्थ के नज़दीक। द प्लैनेट डेट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड। वो मरकरी है, सबसे तेज़ जो है वो सूरज के गिर्द घूमने वाला जो प्लैनेट है वो मरकरी है। इन जनरल कॉमेट्स हैव डैश ऑर्बिट्स। जो कॉमेट्स जो है, कॉमेट्स को हम उसको क्या नाम दें उर्दू में? तो अगर आपको अगर मौका मिला हो गर्मियों में जो है जब हम छतों पे खड़े होकर जब आसमान की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे आपको एक जो है वो तारा टूटा हुआ नज़र आएगा। थोड़ी देर के लिए आपको रोशनी नज़र आती है, तो फिर ख़त्म हो जाती है। तो उसका जो ऑर्बिट जो है वो हाई इलेप्टिकल होता है। जीपीएस इज़ एन एब्रीविएशन फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये जो है वो जीआईएस से रिलेटेड है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसमें आपको अभी रोड बनाने के लिए ज़्यादातर जो है वो सिविल इंजीनियर और ये टाउन प्लानिंग वाले, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग वाले, वो सिटी को जब फार्मुलेट करते हैं या कोई रोड बना रहा हो या कोई कंस्ट्रक्शन डैम वगैरह अगर बन रहा हो तो वहाँ पे ये इस्तेमाल करते हैं। तो जीपीएस जो है वो आपकी पोजीशन को बताता है। आपके मोबाइल में भी है जीपीएस सिस्टम होता है कि आपको वो बता रहा होता है कि आप किस पॉइंट पे अभी आप खड़े हैं। तो जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अगर जीआईएस लिखा हो तो ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। तो इनमें से जो भी आ जाए तो आपने जवाब सही देना। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन में जो है वो क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन में जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एट नाइट प्लांट्स इनटेक डैश एंड रिलीज डैश। अब रात को जो है वो जो हमारे ट्रीज़ वगैरह हैं या प्लांट जो है वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को जो है वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको खारिज करते हैं। इसी वजह से अगर
आप हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे आपको सुनने को मिलता है कि आप रात को जो है वो दरख्त के नीचे ना सोया करें, क्योंकि वहाँ से कोई जिन इस तरह का आप आता है। तो असल मकसद जो है वो यही होता है कि रात को जो है वो प्लांट जो है वो जो उसके एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो उनको ले रहा होता है, और जो अब उसके वो उस जो दिन को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोर किया हुआ होता है, प्लांट जो है वो उनको रिलीज़ करता है, तो वो इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। यूरिन इज़ प्रोड्यूस इन किडनी। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें कि किडनीज जो है वो जो आपका जो ब्लड जो है वो कौन साफ़ करता है, तो वो उसका जवाब जो है वो है किडनीज। किडनी जो है वो आपका ब्लड जो है वो साफ़ करता है। सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज़ डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड in a dish of seawater. 1 kilogram of seawater. The planet which is easily visible from the earth. अब जो ज़मीन से जो आसान से दिख सके वो कौन सा जो है वो प्लेनेट है, वो वेनस है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक और एमसीक्यू याद रखें कि दी मोस्ट शाइनिंग प्लेनेट, अब सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो प्लेनेट जो है वो भी वेनस ही है। आपने दोनों याद रखना है कि इजीली विजिबल भी इसी वजह से कि वो ज़्यादा चमकता है। द ग्रेट स्पॉट इज़ ऑन द प्लेनेट जुपिटर। अब सबसे ज़्यादा अगर आप अगर गूगल पे अगर सर्च करें जुपिटर का, तो वहाँ पे जो जुपिटर पे जो है आपको बड़े बड़े जो है वो होल, आपको स्पॉट दाग जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। 1 light year is equal to 9.5 into 10 raised to power 12 kilometer. CSS 2020 में भी इसी से रिलेटेड एक MCQ आया था कि जो डिस्टेंस जो है वो उसका MCQ उसका जो है यूनिट कौन सा है, तो वो है लाइट ईयर। ये MCQ आया था जनरल साइंस एंड एबिलिटी वाले पेपर में। CSS 2022 का जो उसका पेपर जो है वो 2 दिन पहले हुआ था, उसमें ये MCQs आया हुआ था। द बॉडी गार्ड ऑफ अर्थ इज डैश दैट सेव द अर्थ फ्रॉम मैनी कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। अब जो सन को वो अर्थ को जो है वो कौन बचाता है, जो आने वाले कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड से, वो जुपिटर जो है वो अर्थ को बचाता है। इसी वजह से जो जुपिटर जो है उसको बॉडी गार्ड ऑफ अर्थ कहा जाता है। द प्लैनेट्स विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप, हम पीछे पढ़ गए हैं कि जो आसानी से वो नज़र आए हैं वो है वेनस, और 5 जो है वो प्लैनेट्स जो है 8 में से 5 जो है वो हम आसानी से देख सकते हैं। According to Big Bang Theory, the universe began about dash million years ago, 10 to 20 billion years ago. बायोसेंसर इज़ यूज टू मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है। कई दफ़ा मैंने ख़ुद MCQs में आते देखा है, तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जो ग्लूकोज जो है ग्लूकोज लेवल को वो करने के लिए ज़्यादातर जो शुगर के जो मरीज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उनकी ग्लूकोज जो है वो चेक करने के लिए, तो वो उस मशीन को क्या कहते हैं, उस डिवाइस को हम कहते हैं बायोसेंसर। आइंस्टाइन फेमस एजुकेशन विच स्टेट्स डेट मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये आपके पास एनर्जी है, m मास है, c जो है वो के पास स्पीड ऑफ लाइट है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। व्हाट इज ड्राई आइस। अब ड्राई आइस जो है वो क्या है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आइसक्रीम जो बनाते हैं जो है वो किस चीज़ से बनाते हैं, वो ड्राई आइस से। तो ड्राई आइस जो है वो असल में जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन, अब हम जब खाना खाते हैं तो वो हम जाता है हमारे मैदे में, आगे गुज़र के जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से गुज़र के जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो पूरे डाइजेशन जो हमारा जो खुराक जो है वहाँ पे जाके कंप्लीट होता है, जो सारा जो हज़म होके जो हमारे लिए जो फ्रूटफुल जो है वो फ़ायदेमंद चीज़ें जो है वो जिसम ले लेता है, और बाकी जो है वो बाकी वेस्ट जो है वो वहाँ पे रह जाता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट किधर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैरेट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन, गाजर जो है वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो इंसान की जो है वो विजन जो है वो नज़र जो है वो तेज़ हो सके। नज़र अगर इंसान जो है वो नंगे पाँव किसी सब्ज़ ग्रीनरी पर अगर चले तो उससे भी ये एक और इंफॉर्मेशन है। एमसीक्यूज़ में तो नहीं आता लेकिन फिर भी जो है वो इंसान की नज़र जो है वो उससे तेज़ हो जाता है। फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ डैश इज़ एसेंशियल। अब सेंसोडाइन अगर आपने कहीं कभी अगर इस्तेमाल किया हो टूथपेस्ट, तो उसके ऊपर लिखा होता है फ्लोराइड। तो जो फ्लोराइड जो है वो हमारे दांतों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश काजेज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पुअर ग्रोथ। जब किसी इंसान में अगर जो है वो जिंक की जो मकदार जो है वो अगर कम पड़ जाए तो उसको भूख कम लगती है, और जो है वो उसका जो बढ़ने की जो सलाहियत जो है वो फिर कमज़ोर पड़ता है। मेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। मेट्रोलॉजी जो है वो इसको तारुफ किसने किया था, इसको दरियाफ्त किसने किया था, इसको किया था एरिस्टोटल ने। ये आगे जाके एमसीक्यूज आएगा। द कार्बन डाइऑक्साइड in the atmosphere sorry, the carbon dioxide in the atmosphere by volume is 0.039%. Diamond is an allotropic form of carbon. The SI unit of heat is joule. Sources of vitamin A are green leafy vegetables. The good source of vitamin B complex are seeds. यहाँ पे विटामिन बी कम्प्लेक्स को याद रखने के लिए आप घर में अगर आपके बच्चे हों तो वहाँ पे अक्सर जो है वो बच्चों को जो है वो सेरेलैक देते हैं। तो उस सेरेलैक के जो है वो डब्बे पे जो है वो लिखा होता है कि विटामिन बी जो है से रिच है। ये जो सेरेलैक जो है वो विटामिन बी से रिच है। तो वो सेरेलैक किस चीज़ से बना होता है, वो ये गंदम के दाने वगैरह उन चीज़ों से बना होता है। तो जो सीड जो है वो अनाज जो है वो फुल है किससे, विटामिन बी से। तो द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह जो है, जो तुरश फ्रूट्स वगैरह हैं, जैसे माल्टा हो गया, संतरा हो गया और बाकी चीज़ें, ये सिरका वगैरह, तो उस वो जो है वो फुल ऑफ विटामिन सी होता है। तो अगर आपको याद है 2020 में जो है जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, तो डॉक्टर जो है वो लोगों को यही एडवाइस करते थे कि आप सब लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विटामिन सी से रिच फ्रूट्स खाएं। आप लोग को संतरा खाएं, माल्टा वगैरह और भी जो है जो वेजिटेबल जो है जिसमें जो फ्रूट जो है जो तुरश ज़्यादा हो वो खाया करें जब ये कोविड-19 का दौर था। तो आपने विटामिन सी को जो है वो कोविड से रिलेट करके याद रखना है। द गुड सोर्स ऑफ आयोडीन और सी फूड्स। अब सी फूड जो है वो आपने हमेशा सुना होगा, खब ये जो है वो वक्फों में जब टीवी पे या
तो बता रहा होता है कि वाफ़ों में कि आयोडीन मिला नमक। तो नमक जो है वो सी में जो है, सी का जो पानी जो है वो क्या होता है, वो नमकीन होता है। तो आयोडीन को आपने रिलेट करके याद रखना है कि आयोडीन, द गुड सोर्स ऑफ आयोडीन आर सी फूड्स। द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसका आपने कभी कभार एमसीक्यूज आता है कि उसका जो है वो केमिकल फार्मूला क्या है। तो NO2 और N2O, इन दोनों में से लाफिंग गैस का फार्मूला कौन सा है। आपने जो है वो कमेंट में मुझे बताना है कि लाफिंग गैस जो है, नाम तो उसका नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन अक्सर एमसीक्यूज में आता रहता है कि उसका जो है वो केमिकल फार्मूला कौन सा है। और इसको याद रखने के लिए आपने याद रखना है कि अगर आपने हाउसफुल मूवी, एक इंडियन मूवी थी, तो उसको अगर आपने देखा हो तो 2010 में गालिबन वो रिलीज़ हुई थी मूवी। तो उसमें जो है वो आखिरी सीन में जो है वो कोई लाफिंग गैस का भरा हुआ जो सिलेंडर जो है वो एक वहाँ पे कोई सेरेमनी हो रहा होता है, तो उसमें जो है वो सिलेंडर लीक हो के वहाँ पे सारे वो हंसने लग जाते हैं। तो उस हाउसफुल मूवी को आपने याद रखना है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज वाटर। अब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन का जो सोर्स जो है वो वाटर होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड इज एनेमोमीटर। अब जो विंड को या एयर को जो है वो फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं एनेमोमीटर। बैरोमीटर जो है वो प्रेशर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हाइग्रोमीटर जो है ये प्रेशर को, हाइड्रोमीटर जो है वो नमी को, मतलब फोग वगैरह को फाइंड करने के लिए हाइग्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। The natural fats and oils are composed of carbon, hydrogen and oxygen, CHO। उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। द एनर्जी वैल्यू ऑफ अ फूड इज मेजर्ड। अब जो जब भी आप कोई चीज़ कोई ड्रिंक, जब भी आप कोई ड्रिंक ले लें या कोई खाने वाली चीज़ ले लें तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि इसमें इतने कैलोरीज हैं, एनर्जी है। तो वहाँ पे ये बता रहा होता है कि इसमें जो है वो इतने एनर्जी हैं इस फूड में। तो वहाँ पे आपको एनर्जी के बजाय कैलोरीज लिखा होता है। तो कैलोरीज जो है वो एनर्जी का यूनिट है। विंड एनर्जी इज़ द सोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब विंड एनर्जी जो है वो आप मैकेनिकल तरीके से जो पंखे वगैरह लगाए होते हैं, अभी जो गवादर जो है वो वहाँ पे बलूचिस्तान के जो साहिली जो इलाके हैं वहाँ पे लगे होते हैं बड़े बड़े जो है वो विंड प्लांट। तो उस विंड प्लांट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो है काइनेटिक टाइप ऑफ एनर्जी। उसका जो है वो फार्मूला अगर आप याद रखना चाहें तो 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी। अभी हम ऊपर पढ़ के हैं कि मेट्रोलॉजी किस चीज़ से रिलेट करता है, तो एटमॉस्फेयर से रिलेट करता है। तो उसको सबसे पहले किसने कंसिडर किया था, किसने डिस्कवर किया था, तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले उसको डिस्कवर किया था। तो वाटर कवर्स %% ऑफ अर्थ सरफेस। वाटर जो है कितने परसेंट को कवर करता है, 71%। बाकी जो है वो 29% जो है वो हमारा खुशकी पर है। आपको अंदाज़ा होगा कि जो है वो पूरी दुनिया जो है वो पानी से भरा हुआ है। उसके बावजूद भी अभी हमें ख़बरों में यही सुनने को मिलता है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो दुनिया में जो है वो पानी की किल्लत की वजह से ही छिड़ जाएगी। In general, wind speed of 10 to 13 किलोमीटर पर आवर caused minor or no damage। अगर 10 और 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर विंड की जो है स्पीड अगर बढ़ जाए फिर कोई नुकसान हो सकता है। उस 10 से 13 तक कोई नुकसान नहीं होगा। एसिड रेन इज मेनली कॉज बाई एमिशन ऑफ डैश इन द एटमोसफियर। इंडस्ट्री जो है जब वो
SO2 और NOx, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है जब इंडस्ट्रीज जो है फैक्ट्रीज जो है वो जब प्रोड्यूस करती हैं तो उसकी वजह से एसिड रेन जो है वो उसका सबब बनता है। About 50% of Earth's crust, including the waters on the Earth and atmosphere, is oxygen. अब अर्थ क्रस्ट के जो है हम पीछे बढ़ के हैं कि अर्थ क्रस्ट का जो है वो 50% जो है वो सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, और सबसे ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन है। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। अब जो बाकी जो फोर्थ प्लाज्मा है ना, तो फर्स्ट जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जो फोर्थ स्टेट जो है वो प्लाज्मा जो है वो स्पेस में होता है। तो द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। और अब रेक्टिफायर जो है वो इस तरह के जो सर्किट जो बने होते हैं उनको क्यों इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे घरों में जो एसी करंट जो है हमारे घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, वो एसी करंट होता है। तो जो एसी को डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा apparatus इस्तेमाल करते हैं, रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं। इन लाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टॉप प्लांट्स डैश। हाँ, जब फोटोसिंथेसिस जब रोशनी ना हो, मतलब सूरज की शुआएं अगर ना हो तो फोटोसिंथेसिस जो है वो रुक जाता है। तो वो ज़ाहिरी सी बात है, वो रात को जो है वो रुक जाता है। तो रात को प्लांट जो है वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकाल देते हैं और ऑक्सीजन जो है वो खुद ले लेते हैं। डैश आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको कहा जाता है पावर हाउस, सेल का जो है वो पावर हाउस कहा जाता है। वन ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पासेस इज केनिया। अब तकरीबन बहुत से ममालिक हैं जहाँ से जो है वो इक्वेटर गुजरता है, तो उनमें से जो नीचे जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो है केनिया, उससे जो है वो इक्वेटर जो है वो पास करता है। और कौन सा मुल्क है जहाँ से जो है वो इक्वेटर जो है वो 2 दफ़ा पास करता है, तो वो मुल्क है कॉन्गो। कॉन्गो एक ऐसा मुल्क है जहाँ से जो है वो इक्वेटर जो है वो 2 दफ़ा जो है ट्वाइस जो है वो पास करता है। कॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड बाई आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। अब आर्टिफिशियल जो है उस सुनहर जो लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, कॉपर को जो है वो गोल्ड में जो है कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। द 3 एलिमेंट्स नीडेड फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट की जो हेल्थी ग्रोथ जो है ताकि वो किसी जो है वो डिजीज़ से बचने के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए जो एलिमेंट्स उनको दरकार होता है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जो है NPK। ये जो है N से नाइट्रोजन है, P से फास्फोरस है और K से जो है वो ये जो है ये सब्सटेंस जो है दरकार होता है प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए। क्लॉक्स विच मूव्स with the velocities comparable with the velocity of light run slow. Max Planck received the Nobel Prize in Physics in 1918 for his discovery of। अब उसने ये जो है वो FPSC की फर्स्ट ईयर की बुक में है या सेकेंड ईयर की बुक में, तकरीबन सेकेंड ईयर की बुक में होगा। तो वहाँ पे एक पूरा जो है वो क्वांटम एक थ्योरी दिया होता है। तो एनर्जी क्वांटा जो है मैक्स प्लैंक ने 1918 में डिस्कवर किया था एनर्जी क्वांटा, तो उसको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में। यहाँ पे हाँ एक चीज़ बता दूँ कि जो नोबेल प्राइज़ जो है वो कितने फील्ड में दिए जाते हैं, कितने फील्ड में, तो वो फील्ड जो है ये आपने कमेंट करना है नीचे जो है कमेंट में आपने उसका आंसर देना कि कितने फील्ड में जो है वो नोबेल
नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाता है। ब्रॉन्ज मेडल इज मेड ऑफ मेटल्स। ब्रॉन्ज जो है वो किस मेटल से, ब्रॉन्ज एलाई जो है वो किस मेटल से बना होता है? तो ब्रॉन्ज जो है वो बना होता है सीटी से। बी सीटी कॉपर और टिन से बना होता है ब्रॉन्ज का जो एलाई जो है, उसको हम कहते हैं ना उर्दू में आमेज़ा। तो जो ब्रॉन्ज का जो आमेज़ा बना होता है वो किस मेटल से, किस दो मेटल से बना होता है? वो कॉपर और टिन से बना होता है। एडिसन डिजीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ एड्रीनो कार्टोफिक हार्मोन। अब एडिसन एक डिजीज़ है, उसकी वजह से जो है वो इंसान को भूख कम लगती है, थकावट महसूस करता है और वो जो है वो वीकनेस भी फील करता है और उसके हाथों में या चेहरे पे जो है वो दाग दाग के निशान आ जाते हैं। वो असल वजह जो है वो हमारे किडनी के जो है वो ऊपर अप साइड पे, उसके ऊपर वाले साइड पे जो है वो एड्रिनल ग्लैंड्स के नाम से एक ग्लैंड होता है। तो वो जब उसका जो रिक्वायर्ड जो है जिस्म को जो हार्मोन ज़रूरत पड़ता है वो जब रिलीज़ नहीं कर रहा होता, तो उसकी वजह से जो है वो एडिसन डिजीज़ जो है वो इंसान को जो है वो लाहिक होता है। ह्यूमन बर्ड बिलोंग्स टू अ कैटेगरी। ह्यूमन बर्ड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? वो है एंडोथर्म। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम यूज इन न्यूक्लियर बॉम्ब इस, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि यूरेनियम, सॉरी वहाँ पे मैंने लिखा था U35 लिखा था, तो वहाँ पे U235 है। तो U235 जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब में इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन U238 ये, बाकी जो है वो इसका आइसोटोप्स होता है वो यूरेनियम बनाने के लिए, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ greatest in developing countries because birth rate is high in developing countries. Which woody raw material is used for the manufacture of paper pulp? पॉपुलर जो है वो पेपर बनाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, वुड से बनाते हैं पेपर जो है, उसको क्या कहते हैं? पॉपुलर कहते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स अल्कोहल अबाउट 95%. Which of the following elements is not present abundantly in earth crust? रेडियम जो है, रेडियम एक रेडिएक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो अर्थ में जो है वो सिलिकॉन भी पाया जाता है, एल्युमिनियम भी पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है। तो रेडियम जो है वो अबंडेंटली नहीं पाया जाता। द फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाय द इस्लामिक साइंटिस्ट अबू अली सीना ने लिखा था कानून, अल कानून फिल तिब। ये अबू अली सीना, अपनी अबू अली सीना ने लिखा था। अबू अली सीना ने लिखा था। बेसिक metals can be converted into gold by artificial nuclear radioactivity। हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि जो आर्टिफिशियल जो है न्यूक्लियर रेडियोएक्टिविटी जो है प्रोसेस को कहा जाता है, जिसमें आम जो मेटल्स को हम गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। यही एमसीक्यूज आया था CSS 2022 के जनरल साइंस एंड एबिलिटी वाले क्वेश्चन में। तो वहाँ पे 20 मार्क्स के जो है वो एमसीक्यूज दिया होता है, बाकी 80 मार्क्स के जो है वो रिटन पेपर होता है। तो उसमें ये दिया हुआ था कि लाइट ईयर जो है वो किसका है, वो लेंथ। मैंने लिखा था डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो वही उसी में आता है ना कि लेंथ जो है वो डिस्टेंस का ही यूनिट है। तो वहाँ पे आपने क्या करना, या डिस्टेंस को टिक करना या लेंथ को टिक करना। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ अर्थ ओजोन लेयर इज टू, ये भी कुछ वो आया था 2022 जो है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी वाले क्वेश्चन में कि जो है ओजोन को जो है सबसे ख़तरनाक जो है वो
रेज ज़मीन के लिए कौन सा है, तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज है। तो ओजोन लेयर जो है O3 का जो ज़मीन के ऊपर जो है वो ये एटमॉस्फेयर में जो लेयर बना होता है वो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज आने से रोकता है। A person with following blood groups are considered to be universal recipient। कौन सा AB+ जो है वो रेसिपिएंट होता है और O नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। O नेगेटिव को और AB+ को जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज। अब हमारी आज से जब जाके हम स्पेस में जब हम स्टडी करते हैं अर्थ के बारे में तो उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। एक्सो मीन आउट, ठीक है। एक्सो हम कहते हैं ना एक्सटर्नल, मतलब बाहर वाला हिस्सा। तो एक्सोबायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ ऑन आउटर स्पेस। द नेम ऑफ अ कॉमन मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट इन स्वेट इज। अब जो हमारे पसीने में जो साल्ट जो है वो पाया जाता है वो कौन सा है, वो सोडियम क्लोराइड ही है। हाँ, जब हम कभी कभार हमें टेस्ट करने का अगर आपको मौका मिला हो, जो पसीना जो है वो जब आप उसको टेस्ट करते हैं तो साल्ट का जो है वो आपको जायका आता है, तो वो असल में साल्ट ही निकल रहा होता है। सेंसिटिव लेयर ऑफ आई इज रेटिना। अब आई का जो सबसे हसास जो लेयर जो है उसको रेटिना कहा जाता है। लाफिंग गैस एज अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ फॉलोइंग टू एलिमेंट्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ये आपको होमवर्क दिया हुआ है कि N2O या NO2, इसमें से जो है वो केमिकल फार्मूला जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का कौन सा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको आपने बोलना नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि स्टूडेंट जो है वो इसमें जाके वो कंफ्यूज करता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला पॉइंट है, तो वो MCQs में पेपर में आता होता है, तो आपने ये याद रखना। डॉक्टर अब्दुल सलाम ऑफ पाकिस्तान वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो है उनको कब मिला था, 1979 में जो है उनको जो है वो नोबल प्राइज़ दिया था फिज़िक्स में। आपने ये भी याद रखना कि उनको फिज़िक्स में मिला था। तो किस जो है वो कंट्रीब्यूशन किस काम की वजह से उनको मिला था। उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है उनका जो है उन दोनों का यूनिफिकेशन किया था, उस वजह से उनको नोबल प्राइज़ मिला था 1979 में। विच ट्रिपलेट इन DNA कोड्स फॉर वेलिन, नन ऑफ दीज। तो ये थे तकरीबन 100 MCQs। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने जो है वो आने वाले पेपर के लिए जो है वो खूब तैयारी करेंगे। तो इनको जो है MCQs दिया हुआ है, इसको इन वीडियोस को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।